मोटरवे गैंगरेप केस में बड़ी पेशरफ, पुलिस की जानिब से मुल्जिम करार दिया गया। वकारुल हसन खुद थाने पहुंच गया। CIA मॉडल टाउन को गिरफ्तारी पेश, सेहते जुर्म से इनकार, इल्जामात बेबुनियाद करार, तफ्तीश जारी, पुलिस का DNA कराने का फैसला। जियो फेंसिंग में आने वाली सिम मेरे नाम रजिस्टर्ड, आबिद का दोस्त बरादर निस्बती अब्बास इस्तेमाल करता है। CIA मॉडल टाउन को गिरफ्तारी देने वाले वकारुल हसन का बयान, रिश्तेदार के वाक़े में मुलव्वस होने का शुबा, अब्बास को भी पुलिस के रूबरू पेश किए जाने का इम्कान। खातून से ज्यादती का मरकजी मुल्जिम गिरफ्त में ना सका, आबिद की तलाश में छापे जारी, पुलिस ने वालिद और भाई समेत मजीद 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। मोटरवे गैंग रेप के मरकजी मुल्जिम आबिद के जमीनों पर कब्जों में मुलव्वस होने का इंकिशाफ, भाई भी चोरी और डकैती की वारदातें करते हैं। मुजरिमाना सरगर्मियों के बायस पूरी फैमिली इलाके में बदनाम, नई तफसीलात सामने आ गई। हमसे मिसमैनेजमेंट हुई। कल 12:03 पे एक टीवी चैनल ने जनाब वो जी मुल्जिम पकड़े गए जनाब। साथ ही हमारे लाहौर की एक खातून है जनाब, उन्होंने जनाब हम अपने तरफ से जनाब पंजाब हुकूमत का तर्जमान बन के जनाब वो जी गिरफ्तार हो गया जी। हमने दिन को मीटिंग की 12 बजे बड़ी हाई लेवल की, जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट लोगों को भी नहीं बैठने दिया, बाहर बिठाई रखा CM साहब ने। उसमें हमने तय किया, IG साहब ने बताया कि हम इंशाल्लाह अगले 1 घंटे के अंदर इसको पकड़ लेंगे, और हमने अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना। हालांकि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, हमने उसको भी डिले कर दिया। मोटरवे वाकया, मुल्जिमों की गिरफ्तारी के हवाले से मिसमैनेजमेंट का एतराफ, इस्लामाबाद से PTI रहनुमा के ट्वीट से भी मसला पैदा हुआ, खबरें चलने की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, फयाजुल हसन चौहान की इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू, आबिद के फोन रिकॉर्ड से वकारुल हसन तक पहुंचे, मुल्जिम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, वजीर इत्तलात पंजाब का दावा। इन्होंने इस दिल खराश वाक़े के ऊपर भी सियासत करने की कोशिश की है। शर्मनाक तरीके से इस वाक़े को हैंडल किया गया है। फौरी तौर पे इन हुक्मरानों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। CCPO को जिसने इस खातून के हवाले से इतने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, उसे तब्दील किए जाए। इमरान खान की तरह उस्मान बुज़दार भी अनाड़ी, एहसन इकबाल का मोटरवे वाक़े पर इस्तीफे का मुतालबा, PTI पंजाब के अवाम को सजा दे रही है। 20 सितंबर को हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका लाइहा अमल बनाएंगे, लीगी रहनुमा का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का दुश्मनों के खिलाफ एक और बड़ा ऑपरेशन, शक्तू के इलाके में बड़ी कार्रवाई, हालिया दहशतगर्दी वाकयात का मास्टरमाइंड दहशतगर्द कमांडर एहसानुल्लाह सनड़े 3 साथियों समेत मारा गया। हलाक कमांडर टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान की वारदातों में भी मुलव्विस था। चोर नौकरानी ने जुर्म छुपाने के लिए कमसिन एनी शाहिद की जान ले ली। कोयटा के समंगली रोड पर 4 साला बच्चे ने चोरी करते देख लिया। मुल्जिमा ने पहले गला दबाया, फिर पानी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। गिरफ्तारी के लिए छापे। हमजा शहबाज कोरोना का शिकार, लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद, नून लीग की रहनुमा का टेस्ट मुस्बत आ गया। शहबाज शरीफ की तस्दीक, बेटा नैब नियाजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम का साबित करने से सामना कर रहा है। लीगी सदर का ट्वीट, हमजा की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ की दरखास्त। हमजा शहबाज के कोरोना टेस्ट की हतमी रिपोर्ट नहीं मिली, तस्दीक होने पर करंतना कर दिया जाएगा। कोट लखपत जेल हुकाम का मौक़िफ़, लीगी रहनुमा को अदालती इहाते से वायरस लगने का शुबा। सवाल ये है कि काल कोठरी में बंद तन्हा कैदी कोरोना की जद में कैसे आ गया। अभी तो ये तहकीक होना बाकी है कि नवाज शरीफ को नैब में क्या खुराक दी जाती रही जिससे उनकी बीमारी में शिद्दत आई। किस तरह प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक गिर गए। मरियम नवाज का ट्वीट।
अता तारड़ का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को खत, हमजा शहबाज शरीफ को जेल से इत्तफाक अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त। लीगी रहनुमा के फिजिशियन डॉक्टर रिजवान अख्तर से इलाज कराने की तजवीज़। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह आमद, खैरियत दरियाफ्त की। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुल्क में मुआशी बदहाली उरूज पर, खवातीन की इज्जतें भी महफूज नहीं, जिम्मेदार बहाने तराश रहे हैं। सरेआम फांसी का एग्जीक्यूटिव इख्तियार हुकूमत को हासिल है। JUS सरबराह की मीडिया टॉक। गवर्नर हाउस कराची में सदर ममलिकत की ज़ेरे सदारत आला सतह इजलास। मुल्क भर से कारोबारी शख्सियात की शिरकत। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए हुकूमती इक़दामात पर एतमाद का इजहार। बल्दियाती इंतखाबात नई हल्का बंदियों के बाद ही होंगे। मर्दमशुमारी की मंजूरी CCIA देगी। वज़ीर आला सिंध की सेहवन में मीडिया टॉक। मुराद अली शाह का सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा। वाइट कॉलर क्राइम्स और मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह। कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन, प्रोसिक्यूशन और दीगर शोबों को फाल बनाया गया है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल। कोरोना के वार जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में 3,01,481 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 5,673 रह गई। बेहिसी की इंतहा। रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में डॉक्टर्स ने जिंदा बच्चे की जगह मुर्दा वालिदैन के हवाले कर दिया। तदफीन के बाद कपड़ों से शनाख्त। लवाहिकीन का एहतजाज, कानूनी कार्रवाई न करने की शर्त पर असल बच्चा लौटा दिया। मारूफ आलमे दीन अलामा ज़मीर अख्तर नकवी हरकत कल बंद होने से इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कराची में अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का पहला मरहला। तालिबान का इस्लामी निज़ाम और मजीद 737 कैदियों की रिहाई का मुतालबा। अफगानिस्तान की हुकूमत का जंग बंदी पर जोर। दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का दूसरा रोज। अफगान हुकूमत और तालिबान के वफूद की अमीर कतर से अलग अलग मुलाकात। शेख तमीम बिन हमाद की बातचीत के आगाज पर फरीकैन को मुबारकबाद। वेलकम बैक। मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में मुलजिम करार दिया जाने वाला वकारुल हसन शाह खुद पुलिस के सामने पेश हो गया। मुलजिम ने जुर्म से इनकार कर दिया। वकारुल हसन का DNA कराने का फैसला किया गया है। पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद अली के भाई, वालिद समेत दीगर रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया है। मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में नया मोड़। पुलिस की जानिब से मुलजिम करार दिया जाने वाला एक मुलजिम खुद ही पेश हो गया। वकारुल हसन शाह ने खुद को थाना CIA मॉडल टाउन के हवाले कर दिया। जराये के मुताबिक वकारुल हसन ने पुलिस के सामने सेहते जुर्म से इनकार किया है। ताहम ये इंकशाफ किया कि उसका बरादर निस्बती अब्बास मरकजी मुलजिम आबिद अली का दोस्त है। मुलजिम वकारुल हसन ने बताया कि जियो फेंसिंग में आने वाला मेरा नंबर मेरे बरादर निस्बती अब्बास के इस्तेमाल में था। वकारुल हसन के बयान के बाद पुलिस ने अब्बास की तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस जराये का कहना है कि मुतासिरा खातून से मुलजिम की शनाख्त परेड भी करवाई जाएगी। दूसरी जानिब पुलिस ताहाल मरकजी मुलजिम आबिद अली तक नहीं पहुंच सकी। पुलिस ने मुलजिम आबिद अली के वालिद अकबर और भाई कासिम समेत दीगर रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया है। मुलजिम आबिद की बेटी पहले ही पुलिस की तहवील में है। उधर फयाजुल हसन चौहान ने एतराफ़ किया है कि गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसमैनेजमेंट हुई। इस्लामाबाद से PTI रहनुमा के ट्वीट से भी मसला पैदा हुआ। मजीद कहा कि वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत आला सतह मीटिंग में चंद लोग मौजूद थे। मीटिंग में IG पुलिस ने कहा कि 1 घंटे में मुलजिम आबिद को पकड़ लेंगे। ये भी कहा कि सब कुछ पोशीदा रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मीडिया पर मुलजिमों की तस्वीरें चल गईं। एक खातून ने पंजाब हुकूमत की तर्जुमान बनकर गिरफ्तारी का ऐलान दाग दिया। उन्होंने ये भी कहा
कि खबरें लीक होने की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। इस मिनट क्या हुई? आप कल 12:03 पे एक टीवी चैनल आपका नहीं था, एक टीवी चैनल ने जनाब वो जी मुलजिम पकड़े गए जनाब, ये हो गया। साथ ही हमारे एक जनाब लाहौर की एक खातून है जनाब, उन्होंने जनाब हम अपने तरफ से जनाब पंजाब हुकूमत का तर्जमान बन के जनाब वो जी गिरफ्तार हो गया। हमने दिन को मीटिंग की 12 बजे, बड़ी हाई लेवल की, जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट लोगों को भी नहीं बैठने दिया, बाहर बिठाई रखा सीएम साहब ने। उसमें हमने तय किया, आईजी साहब ने बताया कि हम इंशाल्लाह अगले 1 घंटे के अंदर इसको पकड़ लेंगे, और हमने अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना। हालांकि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, हमने उसको भी डिले कर दिया। लेकिन 1 बजे के बाद ऐसी कहानी चली मीडिया के अंदर, हर टीवी चैनल ने उसकी तस्वीरें कि गिरफ्तार हो गए। साथ ही जनाब इस्लामाबाद से भी हमारे एक दोस्त हैं जनाब, उसने भी वेल्डन बुजदार साहब का जनाब ट्वीट कर दिया। मतलब ये वो चीजें हैं। चौहान साहब, ये मिस मैनेजमेंट होगी तो आपको लीकेज भी तो हुई ना, आपकी हुकूमत के अंदर से लीकेज हो रही थी, खबरें कोई पास से तो नहीं घट रहा था ना? इसमें देखें, ये तो हम सारी इन्वेस्टिगेशन साथ करेंगे, सारी करेंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि हुक्मरान अपना हक के हुक्मरानी खो चुके हैं। इमरान खान पुलिस रिफॉर्म्स के बहुत नारे लगाते थे, सीसीपीओ ने अपना आईजी तब्दील करवा दिया। मजीद कहा कि शायद यही वो इस्लाहात हैं जिनकी इमरान खान बातें किया करते थे। सियासी बुनियादों पर तैनातियां करेंगे तो ऐसा ही होगा जैसा सड़कों पर हो रहा है। जो हक़ हाकमियत खत्म हो चुका है मौजूदा हुक्मरानों का। पुलिस रिफॉर्म्स इन्होंने करने थे, कहाँ हुआ है पुलिस रिफॉर्म्स? बड़े नारे लगाते थे। मुनासिब दुरानी एक शरीफ आदमी था, उसको कजल खराब कर दिया। सीसीपीओ ने अपना आईजी तब्दील करा दिया है। तो ये पुलिस रिफॉर्म्स जो है, ये जो इमरान खान साहब की, मेरा ख्याल यही पुलिस रिफॉर्म है जिनकी बात करते हैं इमरान खान साहब कि सीसीपीओ की पसंद का जो है आईजी लगाओ, नहीं तो उसकी पसंद का नहीं है तो नहीं ट्रांसफर कर दो। पुलिस ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेशन को जो एग्जेक्टिव जो कहलाती है, उसको सियासी बुनियादों के ऊपर उनको आप उनके तयनात करेंगे, उनको अपना सियासी आलाकार बनाएंगे, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अब मुल्क में आम औरत की इज्जत भी महफूज नहीं है, उसके बावजूद लोग रियासत मदीना का राग अलापते हैं। ये भी कहा कि जब तक सिलेक्टेड लोग हुक्मरान हैं उस वक्त तक किसी की इज्जत और मुल्क की मईशत महफूज नहीं है। अब इस मुल्क में एक आम खातून की इज्जत भी महफूज नहीं है। शर्म आती है आदमी को कि इस किस्म के वाक़यात को देख कर भी हमारी ज़ुबान पर लफ्ज़ आता है रियासत मदीना का। सेलेक्टेड लोग, नामज़द लोग, आवाम के मैंडेट पर डाका डालने वाले लोग मुल्क पर जब तक हुक्मरान हैं, न कोई इंसान, न उसकी इज़्ज़त, न उसका घर महफूज है, न पाकिस्तान महफूज है, न पाकिस्तान की इकॉनमी महफूज है, उसकी मईशत महफूज है, न इस मुल्क के नौजवान का कोई मुस्तकबिल है। तो तमाम इंसानी हुकूक इस वक्त ख़तरे में हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ही कहना है कि मोटरवे वाक़े पर खामोश नहीं रहेंगे। मामले पर सूबाई हुकूमत का बयानिया काबिले मजम्मत है। अमीर जमात इस्लामी ने 17 सितंबर को वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देने का भी ऐलान किया है। कौम लावारिस है, कौम मायूस है। ये जो मोटरवे पे वाक़या हुआ है, इस पर हमने खामोश नहीं रहना है। ये वाक़यात का एक तसलसल है। सूबाई हुकूमत ने जो बयानिया दिया है वो इंतहाई नाकाबिल मज़म्मत है कि लोग घरों से रात के वक़्त ना निकले। मुझे अफसोस है कि इस खातून ने हुकूमत को फ़ोन किया है कि मुझे बचाया जाए, मेरी इज़्ज़त और असमत की हिफाजत की जाए, लेकिन सुई हुकूमत सुई रही और उसने हमारी बहन की पुकार पर लब्बैक नहीं कहा। लाहौर में मोटरवे पर खातून से ज्यादती के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने और सख्त सजा देने का मुतालबा करते रहे। वाक़े के खिलाफ हैदराबाद में सिविल सोसाइटी के अफराद ने प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन हाथों में प्लेकार्ड्स उठाए नारेबाजी करते रहे। सखर में शहरियों ने मुल्जिम का अलामती पुतला उठाकर मीनारा रोड पर मार्च किया। बहावलपुर में भी शहरियों ने एहतजाज करते हुए मुल्जिमान को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। उकाड़ा में जमात इस्लामी के कारकुनान ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया।
खबर ये भी है कि हमजा शहबाज कोट लखपत जेल में कोरोना से मुतासर हो गए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में इस बात की तस्दीक कर दी है। मरियम नवाज ने हमजा शहबाज को हुकूमती जुल्म का शिकार करार दे दिया, जबकि जेल हुकाम कहते हैं कि अभी तक लीगी रहनुमा के टेस्ट की हतमी रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। अताउल्ला तारड़ ने हमजा शहबाज को हस्पताल मुंतकिल करने की तहरीरी दरख्वास्त भी दे दी है। असम्बली में कायद हिस्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में तस्दीक कर दी। कहते हैं, मेरे बेटे हमजा को जेल में कोरोना हो गया है। हमजा ने मुशर्रफ दौर में नए मुकद्दमात का डटकर मुकाबला किया। वो अब भी सियासी इंतकाम का साबित कदमी से सामना कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अवाम से हमजा की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील भी की। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का भी ट्वीट, कहती हैं हमजा शहबाज को 1 साल से ज्यादा अरसे से नाजायज और गैर कानूनी तौर पर नजरबंद किया गया है। हुक्मरानों को जान लेना चाहिए कि हिसाब का वक्त दूर नहीं। सवाल तो ये है कि काल कोठरी में बंद तनहा कैदी कोरोना वायरस की जद में कैसे आ गया। दूसरी जानिब जेल हुक्काम के मुताबिक अभी तक हमजा शहबाज के टेस्ट की हतमी रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। लीगी रहनुमा के मजीद टेस्ट करवाए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी अता तारड़ ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा है।